नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की तरफ से यह खबर है और एक बड़ा बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है। सलमान खुर्शीद ने आज तक से खास बातचीत में यह कहा है कि फरार चल रहे ईडी आरोपी ललित मोदी की तरफ से उन पर दबाव डाला गया था। यह दबाव किस तरह का है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सलमान खुर्शीद ने कहा है कि विदेश मंत्री के तौर पर जब वो विदेश मंत्री थे तब ललित मोदी ने उन पर दबाव डाला था। वो दबाव क्या था? क्या इसी तरह का दबाव था? क्या इसी तरह की सिफारिश करवाना चाहते थे ललित मोदी सलमान खुर्शीद से भी जो सुषमा स्वराज से उन्होंने करवाई? क्या था वो हम पूरी बात आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ा बयान पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की तरफ से आया है। सुनिए। See, I don't want to get into the merits of the case. The point really is that if we were doing something wrong, they should have reversed it. It's as simple as that. Now, you can't not reverse it and then continue saying that you were doing something wrong. I think the double speak and the speaking with a forked tongue that the BJP is a great master in, they are now exhibiting this once again. Why don't they just stand up and be counted for what they have done? And if it's wrong, they should take responsibility for it. What are we asking for? We are just saying that prima facie this appears something that departs from standard operating procedures, that this leads to a lot of very uncomfortable questions. Please answer them, otherwise face the consequences. सुना आपने यहाँ पर आज तक से यह खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने आरोप लगाया है और ये कहा है कि उन पर भी ललित मोदी ने दबाव डालने की कोशिश की थी। एक नया मोड़ है ये सुषमा स्वराज ललित मोदी के मामले में। सुषमा स्वराज ने जिस तरह से ललित मोदी की मदद की है और कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस लगातार सुषमा स्वराज को घेर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री का ये बयान आया है। हम इस पर और जानकारी आपको देंगे। फिलहाल इसी मामले पर शिवसेना का समर्थन सुषमा को मिल चुका है। शिवसेना ने सुषमा स्वराज पर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि विदेश मंत्रालय को कमजोर करने में कुछ ताकतें काम कर रही हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने संजय राउत से सुषमा के मामले में बातचीत की है। आईपीएल में मैच फिक्सिंग को लेकर फरार ललित मोदी को ट्रैवल वीजा देने को लेकर विवाद हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत। संजय जी, सुषमा स्वराज पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने ललित मोदी को जो है वो ट्रैवल वीज़ा दिलवाया ब्रिटेन की सरकार को, ये कहकर कि उनको जाने दिया जाए कुछ दिन के लिए। देखिए, ये इस प्रकार का आरोप जो लगता है हमने देखा है, आरोप किसी ने लगाया है, कांग्रेस पार्टी ने लगाया होगा, मीडिया के कुछ हिस्से के लोगों ने लगाया होगा, तो ये आरोप नहीं बनता है किसी भी हालत में। जब तक मेरी जानकारी है, ट्रैवल वीज़ा जो मोदी को दिया है, ललित मोदी को, सुषमा जी ने नहीं दिया है, हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने नहीं दिया है। कानून जो है ब्रिटेन का, उस कानून के दायरे में रखकर आप निर्णय लेने का आपको अधिकार है। इस प्रकार की बात सुषमा जी की तरफ से वहाँ कही है। तो ये एक जो जिस तरह से जो बवाल मचा है वो एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। हमारे देश का विदेश मंत्रालय जो आज मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहा है और पूरे विश्व में हमारे विदेश मंत्रालय की नीति और ताकत का डंका बज रहा है, उसे कमज़ोर करने की एक कोशिश है कि हमारे विदेश नीति, विदेश मंत्रालय के ऊपर इस प्रकार से हमला करो कि सब कुछ कोलैप्स हो जाए और उसके बाद मोदी जी की सरकार अस्थिर बने। इस प्रकार का ये सरकार को और देश को अस्थिर बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश, कट और कारस्तान हो रहा है। सर, ये साजिश कौन कर रहा है? देखिए, ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सबसे पहले राजनाथ सिंह जी को बदनाम करने की कोशिश की, फिर मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जैसे काबिल मंत्री को घेरने की कोशिश की जिस केस में कुछ नहीं था। अब और एक काबिल मंत्री, विदेश मंत्री हमारे, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ आप आरोप करेंगे। तो ये सरकार कुछ लोग चलाना नहीं चाहते और देश को अस्थिर बनाने में जिसकी रुचि है, उनके दिमाग से ये गंदगी बाहर आ रही है। कीर्ति आज़ाद, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी के कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं सुषमा स्वराज के खिलाफ, वो उनके साथ हैं, जो लोग कर रहे हैं वो आस्तीन के सांप हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग क्या बोल रहे हैं उस बारे में मैं टिप्पणी करना सही नहीं है। उनका अंदर
की बातें अंदर रहने दो। मैं सरकार के बारे में कहूँगा। तो शिवसेना पूरी तरह से सुषमा स्वराज के समर्थन में और कहा कि कोई मामला ही नहीं बनता है, ये आरोप जो हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और सुषमा स्वराज के बहाने सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है जो कांग्रेस कर रही है। यानी कि शिवसेना ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सुषमा स्वराज का बचाव यहां पर किया है। लेकिन सुषमा के मामले पर, चाहे वो CPI हो, CPIM हो, आम आदमी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल, विपक्ष दो धड़ों में बटा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सुषमा का विरोध कर रहे हैं।